अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का सर्वश्रेष्ठ कैप्टन कौन है, MS धोनी या रोहित शर्मा, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन ये सवाल अब स्लोली स्लोली उठने लगा है। और पहले रवि शास्त्री ने ये सवाल को लेकर कहा था कि रोहित इज इक्वली ग्रेट एज MS धोनी इज। अब जब टीम इंडिया के खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर से यह सवाल पूछा गया कि शार्दुल भाई, धोनी या रोहित शर्मा, कौन वो खिलाड़ी जिसे आप कप्तान के तौर पर चुनोगे, तो शार्दुल ठाकुर, जो लॉर्ड ठाकुर भी है, बड़े स्मार्टली उन्होंने इसको टैकल कर लिया। कहा कि देखो गुरु, रोहित शर्मा जो है ना, वो मेरा बढ़िया दोस्त है, इसलिए मैं धोनी का नाम ले लेता हूं। रोहित समझ जाएगा, अगर नहीं भी समझा, नाराज हो गया, तो भी जाऊंगा उसके पास, थोड़ा मक्खनबाजी करूंगा, मान जाएगा, दोस्त है मेरा। अब शार्दुल ठाकुर ने इस पे धोनी को चुना तो, लेकिन चुनकर भी ऑप्शन खुला रख दिया। ये कहा कि धोनी को मैं चुन रहा हूं, लेकिन ऑप्शन खुला रहा। He said, रोहित शर्मा इज माई गुड फ्रेंड, सो आई वुड से MS धोनी। क्योंकि रोहित मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं धोनी चुनता हूं। रोहित इसे समझ जाए। अब ये समझ नहीं आया कि ये रोहित को समझा रहे हैं या पब्लिक को समझा रहे हैं, लेकिन ये चर्चा तेज हो गई। चर्चा ये तेज हो गई क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने एक जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया धोनी के नाम कैप्टन के तौर पर, दोस्ती के नाम पर रोहित को बचा लिया। दोनों की कैप्टनसी स्किल की तारीफ भी नहीं की, दोनों को बुराई भी नहीं की। हालांकि शार्दुल ठाकुर ने नहीं कहा, लेकिन एक चर्चा जो है वो जरूर शुरू हो गई कि शार्दुल ठाकुर ने जो ये ह्यूमरस अंदाज में कहा है, इसके क्या आगे होने वाला। कई लोगों ने कहा कि यार, शार्दुल ठाकुर के बात करने का मतलब है कि धोनी शायद ना समझते, रोहित दोस्त से समझ जाएगा। कईयों ने कहा कि अभी भी CSK से खेल रहे हैं शार्दुल, अगर CSK रिटेन नहीं की तो शार्दुल की बैंड बच जाएगी। बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन रोहित शर्मा 37 साल की उम्र में जलवा जलाल की है। एक ऐसा वक्त जब इंडिया के लिए हाईएस्ट ODI रैंक रोहित शर्मा के नाम, हाईएस्ट टेस्ट रैंक रोहित शर्मा के नाम, T20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन गेटर थे, कप्तान के तौर पर जीत कर आए। तो तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट करने के बाद रोहित का जलवा जलाल है। और T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि रवि शास्त्री ने भी कहा था कि जिस तरह से रोहित शर्मा स्ट्रेटजी बनाते हैं वो बड़ी शानदार रही है, और वो धोनी के साथ ऑल टाइम ग्रेटेस्ट कैप्टन्स में गिने जाएंगे। इनफैक्ट रवि शास्त्री ने यह भी कह दिया कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इन दोनों में बेहतर कौन है, तो मैं कहूंगा कि अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो दोनों बराबरी पर है। मैं रोहित शर्मा को इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकता। वो कहते हैं कि मैं जानता हूं धोनी ने क्या किया है, धोनी ने कितने टाइटल जिताए हैं, बैक टू बैक इंडिया के लिए टाइटल जीते जब इंडिया नहीं जीत रही थी। लेकिन फिर शास्त्री खुद ही कहते हैं कि मुझे लगता है रोहित भी पीछे नहीं है। और जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में रोहित ने कैप्टनसी की थी, जो स्ट्रेटजी बनाई थी, खास तौर पर जिस तरह से कामनेस थी, जो स्थिरता थी, वो उन्हें ग्रेट में ले आती है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बुमराह का, हार्दिक का, अक्षर पटेल का इस्तेमाल किया, वो अनमैचेबल था। रवि शास्त्री कहते हैं मुझे लगता है यार, व्हाइट बॉल गेम में वो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में आता है। अब ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में आप टॉप पे ऑलरेडी डाल दिए उन्हें। वो कहते हैं क्रिकेट खेलने वाले वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शुमार है। रोहित के साथ अच्छी बात यह कि वो बड़ा तेज खेलता है, रन बनाता है, क्रिकेटिंग शॉट खेलता है, एक बैट्समैन के तौर पर वो बाकी कप्तानों से ज्यादा बेहतर है। अब अगर आप एक बैट्समैन के तौर पर देखोगे तो रोहित शर्मा धीरे धीरे धोनी से आगे निकल रहे हैं। धोनी हालांकि लोअर डाउन बैट्समैन थे, तो आप उनको उस तरह जज नहीं कर सकते जैसे आप रोहित को करोगे। रोहित ने अपना गेम काफी इंप्रूव किया है। बहुत सारी, धोनी भी यार बैटिंग में भी धोनी का तो कोई तोड़ नहीं। धोनी भी बैट्समैन के तौर पर 10,000 से ऊपर रन है। करियर के एंड में थोड़ा डाउन हुए थे, अदरवाइज ही वाज अनमैचेबल। और लोअर ऑर्डर बैट्समैन 10,000 रन नहीं बनाता, धोनी ने बनाए, तो आप बैटिंग में भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। बट अगेन शार्दुल ठाकुर के स्टेटमेंट ने चर्चा तो शुरू कर दी कि यार दोनों में ज्यादा ग्रेट कौन है। दोनों के पास अलग अलग शॉट है। धोनी हेलीकॉप्टर मारते थे, ये भाई पुल मारता है। धोनी T20 में शतकों के मामले में तो पीछे है, लेकिन कई और हैं रिकॉर्ड जो वहां वो आगे हैं। फिलहाल